कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कामदा एकादशी का करो उपवास। हरि नाम से मिटे संताप और त्रास। सफल हो जीवन, मन पावन हो जाए। श्री हरि की कृपा से हर दुख मिट जाए। राधे राधे हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह हिंदू नव वर्ष की पहली एकादशी होती है, जिस कारण इसकी महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। कामदा शब्द का अर्थ होता है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, अर्थात यह एकादशी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना अत्यंत पुण्यदायी और मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है और इसे करने से व्यक्ति को भौतिक सुख, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति तीनों प्राप्त होती है। इस एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी महिमा समझाते हैं। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की पुण्य फलदायी कथा। मित्रों, कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। यह नगर स्वर्ग के समान समृद्ध, संपन्न और कलाओं में परिपूर्ण था। वहाँ गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और अनेक दिव्य प्राणी निवास करते थे। भोगीपुर पर राजा पुंडरीक का शासन था, जो न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ राजा था। उसके दरबार में प्रतिदिन संगीत, नृत्य, काव्य और अन्य कलाओं की प्रस्तुतियां होती थी। वहीं पर ललित नामक एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ निवास करता था। ललित अत्यंत सुरों का ज्ञाता और मधुर गायक था। वह प्रतिदिन दरबार में अपनी मधुर वाणी से सबको मोहित करता और राजा का प्रिय कलाकार था। ललित और उसकी पत्नी ललिता एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे और हर क्षण एक दूसरे की याद में डूबे रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में ललित को गान प्रस्तुत करना था, परंतु उसका मन अपनी पत्नी ललिता की चिंता में डूबा हुआ था। उसका ध्यान गाने पर केंद्रित नहीं हो सका और वह रागले में त्रुटि कर बैठा। राजा को यह अपमानजनक प्रतीत हुआ, क्योंकि दरबार में कला की त्रुटि को राजा के विरुद्ध अपराध माना जाता था। क्रोधित होकर राजा ने उसे श्राप दे दिया कि वह विकराल राक्षस में परिवर्तित हो जाए। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत ही एक भयंकर राक्षस में बदल गया। उसका स्वर भयानक हो गया, शरीर विकृत, बाल बिखरे हुए, नेत्र क्रोध से लाल और उसकी काया अत्यंत भयानक हो गई। वह पूर्व रूप और सुख संपत्ति से वंचित हो गया। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की यह दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई। वह क्रंदन करने लगी, वन वन भटकने लगी, तपस्वियों, ऋषियों और ब्राह्मणों से उपाय पूछने लगी, परंतु कोई समाधान न मिला। वह प्रतिदिन अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में विचरती, उसका पालन करती और उसे प्रेम पूर्वक सांत्वना देती। इसी भटकन के दौरान एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां उसने अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि श्रृंगी को उसकी श्रद्धा और पतिव्रता भाव देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे साध्वी, तुम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी मनुष्यों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है और पापों का नाश करती है। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। ललिता को मानो जीवन की नई आशा मिली। उसने अगले ही दिन से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। एकादशी के दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर संकल्प लेकर उपवास रखा। उसने दिन भर जल और फलाहार से व्रत किया, भगवान श्रीहरि की पूजा की, उनके मंत्रों का जप किया और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करती रही। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को अन्न,
वस्त्र और दक्षिणा दान कर विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। उसकी तपस्या, श्रद्धा और प्रेमपूर्ण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे साध्वी, तुम्हारी निष्ठा, भक्ति और व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पतिव्रत धर्म और मेरी इस एकादशी की महिमा से तुम्हारा पति श्राप से मुक्त हो गया है। उसी क्षण ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर संगीतज्ञ गंधर्व रूप में लौट आया। ललिता और ललित एक दूसरे को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने लोक लौट गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी का व्रत न केवल मोक्ष देने वाला है, बल्कि यह सांसारिक कष्टों को भी दूर करने वाला और प्रेम, श्रद्धा व भक्ति का प्रतिफल देने वाला व्रत है। यह व्रत भक्त को केवल आत्मिक उन्नति ही नहीं देता, अपितु उसके जीवन की प्रत्येक कठिनाई का समाधान भी करता है। इसके साथ ही कामदा एकादशी के अगले दिन दमनक द्वादशी मनाई जाती है, जो विशेष रूप से भगवान श्री जगन्नाथ को समर्पित है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार पूरी धाम के राजा श्री जगन्नाथ मंदिर में आए हुए प्रसाद को अपने बाएं हाथ से ग्रहण कर बैठे, क्योंकि वे चौसर खेलने में व्यस्त थे। इस अनादर का उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कठोर व्रत लिया कि वे अपने उस हाथ को काट देंगे जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया। रात में उन्होंने अपने ही सैनिकों से उस हाथ को कटवा दिया। इसके पश्चात वे प्रतिदिन भगवान की सेवा करने हेतु पुष्प चुनने और माला गूंथने का कार्य करने लगे। एक दिन उन्हें एक अद्भुत सुगंध वाला पुष्प मिला जो अत्यंत दुर्लभ था। उन्होंने उस पुष्प की विशेष रक्षा के आदेश दिए, परंतु अगले दिन वह पुष्प टूटा पाया गया। क्रोधित होकर उन्होंने माली को दंड दे दिया। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उस पुष्प को उन्होंने स्वयं लिया था, क्योंकि वह उस स्थान पर उत्पन्न हुआ था जहां राजा का कटा हुआ हाथ दफन किया गया था। उस पुष्प को दयान पुष्प कहा गया और माली को दयान माली नाम दिया गया। भगवान ने यह भी कहा कि अगले दिन उसी माली द्वारा उनका श्रृंगार कराया जाए। प्रभु की कृपा से राजा का कटा हाथ भी पुनः जुड़ गया। यह लीला दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और पश्चाताप को कभी अनदेखा नहीं करते। कामदा एकादशी और दमनक द्वादशी दोनों ही व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, पापों से मुक्ति दिलाने और जीवन में दिव्यता लाने के साधन हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति का मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। इस दिन यदि श्रद्धापूर्वक उपवास, दान, पूजा और भगवान विष्णु के नाम का जप किया जाए, तो व्यक्ति को सभी प्रकार की बाधाओं, रोगों, पापों और क्लेशों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो लोग संतान की कामना करते हैं, उन्हें यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह संतान सुख प्रदान करने वाला भी माना गया है। इस दिन तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता के श्लोकों का जप तथा ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र का दान विशेष पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है, वह यमराज के भय से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि कामदा एकादशी का पुण्य सभी यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं से भी अधिक होता है। अतः प्रत्येक श्रद्धालु को इस दिव्य व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे उसका जीवन शुद्ध, संतुलित और ईश्वरमय हो सके। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। गालव मुनि का भद्रशील नामक एक पुत्र था। भद्रशील ने बाल्यावस्था से ही एकादशी माता का व्रत पूजन आरंभ कर दिया था। भद्रशील सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूरे दिन एकादशी का व्रत करते और कथा सुनते। शाम के समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते तथा पूरी रात्रि श्रीमन नारायण हरि हरि का जाप किया करते। इसके बाद अगले दिन
यानी कि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करके ही भोजन ग्रहण किया करते थे। गालव मुनि ने अपने पुत्र को इतना कठिन पूजा पाठ करने से कभी नहीं रोका। लेकिन एक दिन बाल्यावस्था में पूरे दिन उपवास करने के कारण भद्रशील का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। जब गालव मुनि को इस बात का पता चला तो वो तुरंत ही अपने पुत्र से मिलने पहुँचे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर मुनि को बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब थोड़े समय बाद भद्रशील को होश आया तो मुनि ने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतनी छोटी आयु में इतना कठिन उपवास क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस उपवास के बारे में किसने बताया है? भद्रशील ने कहा, पिताश्री, मैं कई जन्मों से इसी प्रकार से एकादशी का पुण्य फलदायी उपवास करता आ रहा हूँ। आम तौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता है। जब तक बालक माँ के गर्भ में होते हैं तब तक उन्हें उनके पिछले जन्मों की सभी बातें और कर्म याद रहते हैं, लेकिन बालक का जन्म होने से ठीक पहले ही यह स्मृति मिट जाती है। परंतु भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस वर्तमान काल में भी थी और इसका कारण थी यह एकादशी व्रत की शक्ति जिसका भद्रशील पालन किया करते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे कई जन्म पूर्व में धर्मकीर्ति नामक राजा हुआ करते थे। धर्मकीर्ति के रूप में मैं बहुत ही क्रूर राजा हुआ करता था। मेरे राज्य की प्रजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि धर्मकीर्ति के रूप में मैं उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो मैंने ना किया हो, और इसी प्रकार से मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात थी कि राजा धर्मकीर्ति सूर्य उदय होने से पहले ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया हुआ था। वहां पर उसने जंगल में एक अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक हिरण को देखा। राजा को वो हिरण बहुत ही मोहित कर रहा था और वो हिरण अब किसी भी कीमत पर राजा को चाहिए था। राजा ने उस हिरण को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को उसके पीछे भेजा और उसको चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने जब देखा कि वो हिरण भागने की कोशिश कर रहा है तो धर्मकीर्ति ने कहा कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। जब उस हिरण ने यह सुना तो सोचने लगा कि बेचारे सैनिक, अगर मैं किसी भी सैनिक के पास से भागा तो इनके परिवार को यह दुष्ट राजा अवश्य ही मार देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी भी निर्दोष प्राणी का अहित हो। इसलिए हिरण किसी सैनिक के पास से भागने के बजाय राजा के पास से निकल भागा। यह सब देखकर अब तो राजा ने अकेले ही हिरण का पीछा करना शुरू कर दिया और अंत में खुद को एक घने जंगल के बीच में पाया। सूर्यास्त होने के कारण राजा उस घने जंगल के अंदर फंस गया और अब राजा को हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां से बाहर आने के लिए राजा दिन भर उस घने जंगल में रास्ता खोजता रहा, परंतु रात्रि होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए राजा ने एक पेड़ के नीचे ही रात बिताने की योजना बनाई। सुबह महल से जल्दी निकलने के कारण उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था, और क्योंकि उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। राजा को अब अपने जीवन पर संकट दिखाई दे रहा था। डर के कारण राजा ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रात भर श्रीमन नारायण हरि का जाप करता रहा। उसके दुष्ट कर्मों के कारण सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। जब यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के परम धाम में है। तब यमदूतों ने कहा, लेकिन महाराज, यह तो महापापी है। इसने जीवन भर अनेकों पाप किए हैं। इसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। यह सब सुनकर यमराज बोले, नहीं, इसके जो भी पाप कर्म थे वह सब चले गए हैं। ये अब पवित्र हैं।
क्योंकि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी की परम फलदायी तिथि थी। राजा ने उस दिन शिकार पर आने के कारण कुछ भी नहीं खाया था और रात्रि में जंगल में भटकने के कारण भी इनका उपवास ही रहा। इस प्रकार से राजा ने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। इस पुण्य कर्म से उनके सारे पाप दूर हो गए और वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी लोक में पता चला तो वे सभी लोग भी एकादशी व्रत का पालन करने लगे और अपना जीवन अधिक सुख पूर्वक जीने लगे। हे एकादशी माता, जैसे आपने राजा पर कृपा की, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना।